मार्केट में जो प्राइस तुम्हें दिखता है वो सच नहीं होता। सच उससे पहले माइक्रो सेकंड्स में बदल चुका होता है। तुम बाय करते हो लेकिन कोई और पहले ही बेच चुका होता है। तुम डरते हो, कोई मशीन उसी डर से पैसा बनाती है। ये गेम नॉलेज का नहीं, स्पीड का है। ये मार्केट इंसानों के लिए नहीं, सिस्टम्स के लिए बनी है। अगर ये नहीं समझा तो पैसा नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये किताब बताती है कि आधुनिक फाइनेंशियल मार्केट अब इंसानों से ज्यादा मशीन्स पर चलती है। यहां फैसले सेकंड में नहीं बल्कि माइक्रो सेकंड्स में होते हैं। ट्रेडिंग अब दिमाग से ज्यादा टेक्नोलॉजी की लड़ाई बन चुकी है। जो सबसे तेज है वही जीतता है। आम निवेशक को लगता है कि मार्केट प्राइस डिमांड सप्लाई से चलता है, लेकिन असल में प्राइस बनने से पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। एल्गोरिदम्स ऑर्डर पढ़ते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। मार्केट अब शांति से नहीं बल्कि बिजली की गति से चलता है। इस बदलाव ने ट्रेडिंग की पूरी परिभाषा बदल दी है। पहले ट्रेडर चार्ट देखकर निर्णय लेता था, अब सॉफ्टवेयर खुद फैसला करता है। मार्केट में हर बाई सेल ऑर्डर एक सिग्नल बन जाता है। तेज सिस्टम इन सिग्नल्स को पकड़कर पहले ही मूव कर लेते हैं। जब आम आदमी ऑर्डर डालता है तब तक प्राइस बदल चुका होता है। यही वजह है कि कई बार सही एनालिसिस के बाद भी लॉस हो जाता है। मार्केट अनफेयर नहीं है, बस बहुत तेज है। स्पीड अब सबसे बड़ा हथियार है। यह किताब समझाती है कि स्पीड क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अगर दो लोग एक ही चीज खरीदना चाहें और एक एक मिलीसेकंड पहले पहुंच जाए तो वही सस्ता खरीदेगा। मार्केट में यही रोज होता है। फास्ट सिस्टम्स स्लो ट्रेडर्स से पहले पोजीशन ले लेते हैं। जब स्लो ट्रेडर आता है, प्राइस ऊपर जा चुका होता है। प्रॉफिट पहले वाले को, रिस्क बाद वाले को मिलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में इसे हाईवे रेस की तरह समझाया जा सकता है। दो गाड़ियां एक ही डेस्टिनेशन की ओर हैं। एक एक्सप्रेस लेन में है, दूसरी ट्रैफिक में। दोनों का लक्ष्य एक है लेकिन पहुंचने का समय अलग। मार्केट में एक्सप्रेस लेन वही है जिनके पास फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। ट्रैफिक में फंसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। किताब बताती है कि ये सिस्टम्स इंसानों की साइकोलॉजी को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। पैनिक सेलिंग, ग्रीड बाइंग, स्टॉप लॉस ट्रिगर्स सब मशीन पढ़ लेती है। जैसे ही इंसान डरता है, एल्गोरिदम फायदा उठाता है। मार्केट में इमोशन अब कमजोरी बन चुका है। स्पीड ट्रेडर्स इमोशंस पर नहीं, नंबर्स पर काम करते हैं। एक रियल एग्जाम्पल में बताया गया है कि कैसे अचानक मार्केट गिरता है और मिनटों में वापस ऊपर आ जाता है। आम निवेशक डरकर बेच देता है, तेज सिस्टम्स उसी डर में सस्ता खरीद लेते हैं। कुछ ही समय बाद प्राइस नॉर्मल होते ही प्रॉफिट बना लेते हैं। नुकसान हमेशा स्लो और इमोशनल ट्रेडर का होता है। यह किताब यह भी दिखाती है कि स्पीड ट्रेडिंग इलीगल नहीं है। यह सिस्टम के रूल्स के अंदर ही होता है, लेकिन रूल्स उन्हीं के हिसाब से बने हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं। स्मॉल ट्रेडर के पास ना टेक्नोलॉजी है ना स्पीड। मार्केट बराबर दिखता है लेकिन खेल बराबर नहीं है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट इस खेल की एंट्री फी है। फास्टर सर्वर्स, शॉर्टर केबल्स, एडवांस्ड प्रोग्राम्स सब पैसा मांगते हैं। जो खर्च कर सकता है वही रेस में है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ स्पेक्टेटर है। मार्केट में पार्टिसिपेट करना और कंपीट करना अलग बातें हैं। किताब बताती है कि प्राइस डिस्कवरी अब नेचुरल प्रोसेस नहीं रहा। प्राइस पहले मशीन्स तय करती हैं, बाद में इंसान रिएक्ट करता है। चार्ट पर दिखने वाली कैंडल पहले ही हिस्ट्री बन चुकी होती है। रिटेल ट्रेडर पास्ट देखता है, मशीन्स फ्यूचर पकड़ लेती हैं। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग। साइट खुलते ही फास्टेस्ट इंटरनेट वाला टिकट ले जाता है। स्लो कनेक्शन वाले को सोल्ड आउट दिखता है। मार्केट में भी यही होता है। अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है और स्पीड डिसाइड करती है किसे मिलेगी। किताब यह सवाल भी उठाती है कि क्या मार्केट स्टेबल है। जब मशीन्स आपस में फाइट करती हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है।
कभी कभी सिस्टम्स एक दूसरे को गलत सिग्नल भेज देते हैं। रिजल्ट में अचानक क्रैश और स्पाइक देखने को मिलता है। इंसान तब तक समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। यह भी बताया गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्पीड ट्रेडिंग अलग खेल है। स्पीड ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म नॉइस से पैसा बनाते हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यू बाद में मैटर करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मूव्स आम निवेशक को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है। किताब सिखाती है कि हर ट्रेडर को स्पीड ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। जब तक सिस्टम समझ नहीं आएगा तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा। नॉलेज लॉस को कम कर सकती है, इग्नोरेंस कॉस्ट बढ़ा देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में सुपरमार्केट बिलिंग काउंटर जैसा सीन है। एक काउंटर एक्सप्रेस है, एक नॉर्मल। एक्सप्रेस लाइन वाले जल्दी निकलते हैं, नॉर्मल लाइन वाले देर से। मार्केट में एक्सप्रेस काउंटर मशीन्स हैं, रिटेल ट्रेडर नॉर्मल लाइन में खड़ा है। किताब यह भी बताती है कि स्पीड ट्रेडिंग मार्केट को लिक्विडिटी देती है। हर समय बायर सेलर अवेलेबल रहते हैं, इससे स्प्रेड्स कम होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट स्ट्रेस में हो, तब लिक्विडिटी गायब भी हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब भी बदल चुका है। पहले स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन था, अब ट्रैप भी हो सकता है। मशीन स्टॉप्स हंट कर सकती हैं। रिटेल ट्रेडर को ब्लाइंड रूल्स फॉलो करने से नुकसान हो सकता है। अवेयरनेस सबसे बड़ा बचाव है। किताब का कोर मैसेज डर फैलाना नहीं है, ये रियलिटी दिखाती है। मार्केट इवॉल्व हो चुका है। जो पुरानी सोच से ट्रेड करेगा वह स्ट्रगल करेगा। एडेप्टेशन ही सर्वाइवल है। यह समझाया गया है कि टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलेगा। मार्केट हमेशा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की तरफ झुका रहता है। हिस्ट्री में हर दौर में ऐसा ही हुआ है। टूल्स बदले हैं, गेम वही है। रिटेल ट्रेडर के लिए लेसन यह है कि लॉन्ग टर्म सोच, पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। स्पीड में जीतना मुश्किल है, लेकिन कंसिस्टेंसी में पॉसिबल है। मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में इसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी जैसा समझा जा सकता है। ऐप पर रेस्टोरेंट दिख रहा है, लेकिन किचन के अंदर क्या चल रहा है वह नजर नहीं आता। ऑर्डर कैंसल, डिले, रश सब बैक एंड में होता है। यूजर सिर्फ फाइनल स्टेटस देखता है। मार्केट में भी बैक एंड एक्टिविटी इनविजिबल रहती है। किताब बताती है कि ब्लाइंड टिप्स और शॉर्टकट्स अब ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। स्पीड ट्रेडर्स रूमर नहीं पढ़ते, डेटा पढ़ते हैं। न्यूज आने से पहले मूवमेंट हो चुका होता है। रिटेल ट्रेडर न्यूज देखकर एंट्री लेता है, लेकिन एग्जिट मशीन्स कर चुकी होती हैं। टाइमिंग की यह मिसमैच लॉस की बड़ी वजह है। यह समझाया गया है कि डिसिप्लिन अब पहले से ज्यादा जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग मशीन्स के सामने आत्महत्या जैसा है। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देती। वेट करना भी एक स्किल है। जो ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा फंसता है। किताब यह भी दिखाती है कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी दिखती है, लेकिन पूरी नहीं होती। स्क्रीन पर जो प्राइस दिखता है वह आखिरी स्टेज होता है। उसके पीछे हजारों ऑर्डर्स कैंसल और रिप्लेस हो चुके होते हैं। आम ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रोसेस नहीं। मशीन्स इसी गैप का फायदा उठाती हैं। इंफॉर्मेशन की स्पीड ही पावर बन चुकी है। स्लो इंफॉर्मेशन मतलब स्लो डिसीजन। किताब यह भी दिखाती है कि मार्केट में साइलेंस भी एक सिग्नल होता है। जब वॉल्यूम अचानक कम हो जाता है, मशीन्स अलर्ट हो जाती हैं। आम ट्रेडर इसे बोरिंग फेज समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन इसी क्वाइट मोमेंट में अगला बड़ा मूव तैयार होता है। जैसे तूफान से पहले हवा रुक जाती है, मार्केट भी वैसे ही सांस रोकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में यह रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा है। ट्रेन आने से पहले कुछ सेकंड के लिए शांति होती है। जो एक्सपीरियंस्ड है वह समझ जाता है कि अब मूवमेंट आने वाली है। जो नया है वह डिस्ट्रैक्टेड रहता है। मार्केट में भी एक्सपीरियंस्ड सिस्टम्स साइलेंस पढ़ लेते हैं। किताब बताती है कि लॉसेस सिर्फ गलत डायरेक्शन से नहीं होते। कई बार सही डायरेक्शन में होकर भी टाइमिंग गलत होती है। मशीन्स पेशेंस नहीं खोती, इंसान जल्दीबाजी करता है। जल्द एंट्री और देर से एग्जिट नुकसान की जड़ बनती है। स्पीड ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। यह भी समझाया गया है कि मार्केट में
हर चमकती अपॉर्चुनिटी असली नहीं होती। कई मूव्स सिर्फ रिएक्शन टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। रिटेल ट्रेडर ट्रैप में फंसता है। मशीन्स रिएक्शन देखकर अगला कदम तय करती हैं। मार्केट एक सवाल पूछता है, जवाब से पैसा बनाता है। किताब का अंतिम भाव यह है कि मार्केट से लड़ना बेकार है। मार्केट को समझकर उसके साथ चलना ही समझदारी है। स्पीड ट्रेडर्स एनवायरनमेंट बदल चुके हैं। अब रूल्स नहीं बदलेंगे, प्लेयर्स को बदलना पड़ेगा। नॉलेज, पेशेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी रियल मार्केट नॉलेज आगे भी मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, इससे सपोर्ट मिलता है।